दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 19वां दिन, 30 दिनों का यह प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 19वें दिन आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया कि अलग अलग केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा कौन सी स्कीम लाई गई थी, उसी प्रकार एक प्रश्न यहां से भी मैंने सोचा पूछा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों में कौन सी स्कीम लाई गई। तो दोस्तों आज जितने के जितने राज्य हैं भारत में, इन सभी राज्यों से संबंधित जो कुछ भी स्कीम आई है इस पूरे वर्ष में, उनका एक कॉमन वीडियो मैं बना दे रहा हूं। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना कुछ हमें आज सीखने को मिलता है। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ की जरूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इत्मीनान से। ठीक है, और आराम से आप वहां से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किए, जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कुल 27 लाख लोग अब तक विजिट कर चुके हैं, हो चुके हैं। विजिट नहीं, जो डेली सब्सक्राइबर हैं वो 27 लाख तक हो चुके हैं। तो आप सभी का लाड प्यार है, लोग आकर के अलग अलग विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। स्टडी 91 पर सभी विषयों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया गया, तो आप कोई भी विषय आकर के डिटेल से अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च की गई। तो एक योजना है दोस्तों जिसका नाम है मिशन जीरो। क्या नाम है? मिशन जीरो। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन जीरो लाया गया। क्या कहती है मिशन जीरो? तो लिख रहा है कि मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत किया गया और इसके तहत मेडिकल टीम के लोग घर घर जाकर के कोविड-19 जो हुआ था उसका जांच पड़ताल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुना था कि जब कोविड चल रहा था, उस समय अभी भी चल ही रहा है, तो जब सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। तो इसीलिए चलाया गया ऑपरेशन जीरो, ताकि घर घर जाकर के कोविड मरीजों का पता लगाया जाए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक है प्रोजेक्ट प्लेटिना। बहुत बड़ा परियोजना है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत बड़ी परियोजना है प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसी तरह की एक दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है प्रोजेक्ट सील्ड, नाम सुना होगा, बहुत ही स्पेशल वो भी है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना इसमें क्या है? तो लिख रहा है महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए ये सबसे बड़ा नाम दिया है प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण का। ठीक है, ये प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण देश में अपनी तरह का पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला ये राज्य बना है। और इस योजना के तहत ये प्लाज्मा थेरेपी के तहत जो है टेस्टिंग कर रहा था, और ये पता लगाने के लिए कि किस व्यक्ति को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये प्लाज्मा थेरेपी इसके अंतर्गत थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना। एक है प्रोजेक्ट चूल्हा। जाहिर सी बात है, घर घर एलपीजी पहुंचाने से संबंधित यह प्रोग्राम है। तो याद रखिए, घरेलू उपयोग को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने का यह प्लान ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाया गया। एक है दोस्तों शिव भोजन थाली, यानी सस्ते में श्रमिकों को या फिर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, उनको खाना उपलब्ध कराना। तो मात्र 10 रुपए में दोस्तों निर्धन लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योजना लाया, शिव भोजन थाली योजना। ठीक है, इसको याद रखेगा। ये 3-4 योजनाएं हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा ने एक योजना निकाला दोस्तों, गरिमा योजना। क्या नाम है? गरिमा। अब गरिमा योजना का संबंध किससे है? तो लिख रहा है कि स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य होगा। ठीक है, या याद रखेंगे कि इसके लिए स्पेशली जो स्वच्छता कर्मी है उनके लिए गरिमा योजना लाया गया। ठीक है, एक है आजीविका हस्तक्षेप योजना। ठीक है, कर किसानों को, प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी करेगा, प्रवासी मजदूरों को, कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करने के लिए इस योजना को लाया गया। और 2020 से स्टार्ट होगा, जून 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा। और 17,000 करोड़ रुपए का एक बजट प्लान किया गया है, जिसमें आजीविका हस्तक्षेप, यानी जिसके वजह से उनकी आजीविका रुक सी गई। भाई, जो दूसरे स्टेट में काम करते थे वहां से काम छोड़ करके अपने राज्य लौट आए हैं, लेकिन यहां पर उनके पास जीने खाने का कोई साधन नहीं है, यानी उनकी आजीविका रुक गई है। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने इस तरह का प्लान बनाया। ठीक है, इसको याद रखेगा। एक है बलराम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस योजना का आगे आप स्टार लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, जो भूमिहीन किसान हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, बलराम योजना। ठीक है, 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई। उड़ीसा की यह प्रमुख योजनाएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक राज्य की जो प्रमुख योजना है, ध्यान दीजिए, करा प्राण वायु कार्यक्रम। यह प्राण वायु कार्यक्रम क्या? ध्यान दीजिएगा, लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना और श्वसन
स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगर हम जो साफ ऑक्सीजन की बात कर दें तो आपने देखा होगा पीएम मॉलिक्यूल की वजह से व्यक्तियों को स्वच्छ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं दिल्ली की बात कर दें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का कुछ ज़्यादा ही खराब स्तर देखने को, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर खराब है वहाँ पर, अगर हम स्वच्छ वायु की बात कर दें तो। ठीक है, तो याद रखें प्राण वायु कार्यक्रम ये कर्नाटक की तरफ से स्टार्ट किया गया। एक है जनसेवक योजना, तो याद रखेगा इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे लाइसेंस हो गया या आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, खतौनी हो गया, कुछ भी है इस तरह का काम है, ठीक है, जो सरकारी कार्य हैं उनको आप घर बैठे करवा सकते हैं। उसके लिए एक आया है जन सेवक योजना, ये कर्नाटक सरकार की तरफ से लाया गया। एक और योजना है दोस्तों नेकर सम्मान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, एकदम थोड़ा सा लीक से हटकर है नेकर सम्मान योजना। याद रखिए बुनकरों के लिए, जो राज्य में बुनकर होते हैं, जो बुनाई का कार्य करते हैं, ये जैसे कपास, रेशम और ऊनी वस्त्र आदि के माध्यम से बुनाई का कार्य करते हैं, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए नेकर सम्मान योजना लाया गया है। ठीक है, नेकर सम्मान योजना ये कर्नाटक राज्य की तरफ से लाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केरल राज्य की तरफ से देखिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे नमत बसई कार्यक्रम योजना। नमत बसई दोस्तों ये जो आदिवासी बच्चे हैं ना, उनको घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम केरल की तरफ से लाया गया, नमत बसई योजना। ठीक है, और वैसे भी केरल के बारे में आप जानते होंगे कि वहां पर साक्षरता जो है वो 100% है, 100% साक्षर लोग हैं, और शिक्षा को एकदम नीचे स्तर तक बढ़ाया जा रहा है, यानी जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं वहां भी शिक्षा की पहुंच बनाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा आदिवासी बच्चों को, मतलब समझ रहे हैं कितने हाई स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है। ठीक है, नमत बसई योजना ये केरल से संबंधित है। आई एम आल्सो डिजिटल, ये कहां से संबंधित है? ये योजना भी केरल की है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए यह योजना केरल के द्वारा, सरकार के द्वारा लाया गया, आई एम आल्सो डिजिटल। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, नमत बसई इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हरियाणा राज्य की तरफ से एक आया रीडिंग मिशन। रीडिंग मिशन तो दोस्तों याद रखें राज्य के युवा छात्रों के बीच कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ाई के बीच में उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए ये रीडिंग यानी पढ़ना, रीडिंग मिशन लाया गया, और यह हरियाणा सरकार की योजना है। रीडिंग मिशन किसकी योजना है? हरियाणा। ये मैं आपको लेटेस्ट योजनाएं बता रहा हूं, ठीक है, कि हाल फिलहाल में, यानी क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पूरे एक साल के आंकड़े पर, तो पिछले एक वर्षों में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, किस राज्य से कौन सी योजना संबंधित है, उन तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, जल ही जीवन है योजना, जल ही जीवन है योजना, यह भी हरियाणा सरकार की योजना है। करा भूमि के जलस्तर को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, या भूमि के जलस्तर के बारे में लोगों को समझाना, सिखाना, बताना, यह उसका उद्देश्य है। इसी तरह से एक और चल रहा है अटल भूजल योजना, वो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी भूस्तर, भूमि के अंदर जो जलस्तर को बढ़ाने को लेकर के। ठीक है, एक है परिवार समृद्धि योजना, समृद्धि यानी परिवार को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो अगर जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम, यानी 6,000 रुपए महीने, 1.8 लाख यानी 1,80,000 रुपए से कम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लाया गया है। तो उनको 6,000 रुपए क्या दिया जाएगा? वार्षिक सहायता दिया जाएगा, थोड़ा मदद किया जाएगा कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो थोड़ा सा ऊपर उठ सके। ठीक है, परिवार समृद्धि योजना। इसी तरह से दिल्ली सरकार की योजना, देखिए मैंने पहले बताया था, जैसे महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के ऑपरेशन प्लेटिना चला था, वैसे दिल्ली में एक अलग है ऑपरेशन शील्ड। क्या नाम है? ऑपरेशन शील्ड। स्पेशल है दोस्तों, कह रहा है कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने के लिए यह शील्ड योजना आया था, और अलग अलग इसका मीनिंग था। ठीक है, शील्ड का। आगे देखिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा है, या वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है, लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वहां पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया। इसके तहत 17 दिनों में, ठीक है, 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक 31 लाख पौधे लगाए गए, ताकि पूरे भारत में हरित आवरण क्षेत्र में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है, चैंपियंस अभियान दोस्तों ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। इसमें डेंगू से लड़ने के लिए और लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह किया गया। ये दिल्ली सरकार की योजना है, चैंपियंस योजना। ठीक है, तो चैंपियन कोई खेल नहीं है, चैंपियन डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाया जा रहा है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे झारखंड सरकार की योजना। देखिए पूरे राज्य आज मैं कवर कराऊंगा, जितने भी अधिकतम राज्य मुझे मिल पाए हैं जो आंकड़े, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा देखिए एक योजना आया, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ठीक है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ध्यान दीजिएगा।
करा कि भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए देखिए अलग अलग राज्यों के द्वारा इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं जिसके अंतर्गत जलस्तर को बढ़ाने की बात की जा रही है। ये भी अटल भूजल की तरह ही है, तो नीलांबर पीतांबर योजना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा लाया गया? ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया नीलांबर पीतांबर। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? झारखंड में नीलांबर यानी भगवान शिव का धाम है, देवघर का नाम सुना होगा तो याद रखिएगा देवघर है। नीलांबर पीतांबर योजना कहां संबंधित है? झारखंड से, ठीक है। कृषि आशीर्वाद योजना, ठीक है, इसमें तो था दोस्तों कि जिसके पास 1 से लेकर 5 एकड़ भूमि है उनको 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए वार्षिक रुपए प्रदान किया जाएगा। कृषि आशीर्वाद योजना है, ठीक है। मीठी क्रांति योजना, नाम से लग रहा होगा दोस्तों मीठी यानी शहद वध से या चीनी विनी से या ईख मीख से संबंधित होगा, तो पढ़ते हैं। करा राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए झारखंड सरकार ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत किया। किसकी? मीठी क्रांति योजना की शुरुआत किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि पश्चिम बंगाल में आया दोस्तों कृषक बंधु योजना। क्या नाम है? कृषक बंधु योजना। पढ़ते हैं इसके बारे में। करा किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में दिया जाएगा और 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, नाम है कृषक बंधु योजना, यानी किसानों को भाई बंधु की तरह सहायता देना। अगर उनके पास खेत है और कितना, तो मिनिमम 5 प्रति एकड़ यानी कितना भी हो 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। वही पिछली वाली जो स्कीम थी अभी झारखंड वाली, उसी टाइप की स्कीम भी है, ठीक है। आगे देखिए युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना दोस्तों, इसमें राज्यों के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया कि कैसे उनके अंदर स्किल बढ़ाया जाए और अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें लगाया जाए, ठीक है। सेव ग्रीन सेव क्लीन स्टे क्लीन, ठीक है। सेव ग्रीन इसी तरह की योजना दोस्तों दिल्ली सरकार ने भी लाया था, लेकिन वो पर्यावरण पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ उसका नाम था, इसका नाम है सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ठीक है। ये राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधों का वितरण किया, ठीक है। हमारे राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 1-1 करोड़ पौधों का वितरण कर दिया जाता है, लेकिन 1 महीने बाद जाकर पता करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए कटाक्ष नहीं है, सत्य बता रहा हूं, जो सत्य है वो बता रहा हूं। चलिए आगे देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो जीवन शक्ति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया जीवन शक्ति योजना। याद रखिए क्या है, तो शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये लाया गया था जीवन शक्ति योजना। और इस बार कोरोना में आपने देखा होगा कि मास्क सभी के लिए आवश्यक हो गया, तो देश में मास्क की खपत भी बढ़ गई। यानी भाई मास्क आएंगे कहां से, क्योंकि इसके पहले कंपनियां ज्यादा मास्क बनाती नहीं थी, लिमिटेड कंपनियां थी, और जब पूरे देश में इसकी डिमांड बढ़ गई तो ऐसे में महिलाओं को लगाया गया यहाँ पर एक स्कीम बनाया गया जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। थिंक मॉम, धन्यवाद माँ, थैंक मॉम, ठीक है। थैंक मॉम दोस्तों, धन्यवाद माँ, ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया एक वृक्षारोपण अभियान है, जिसके तहत किसी भी पौधे को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ताकि वो पेड़ मुरझा न जाए, ठीक है। क्योंकि पेड़ लगाना आसान बात है, लेकिन पेड़ जब लग जाए तब बताइए। पेड़ कोई थोड़े लगाता है, आदमी तो पौधा लगाता है ना, उसको पेड़ बनने तक खाद पानी देना होगा, इंतजार करना होगा, उसको बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा। इसीलिए नंबर प्लेट लगाया जा रहा है मां के नाम पर, ताकि उस पेड़ की रक्षा सुरक्षा हो सके। तो धन्यवाद मां, ये योजना आया है, बड़ा दिमाग लगाया मध्य प्रदेश ने, ठीक है। संकल्प योजना, यह क्या है, तो जरूरतमंद जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको 24 घंटा सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह की योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, संकल्प योजना, ठीक है। 24 घंटे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर खुला हुआ है। अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनको जरूरी है कुछ, तो उनको हर तरह की सहायता मुहैया कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की योजना दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र, याद रखें दोस्तों, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण हेतु इस योजना की शुरुआत किया गया है। इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह बना करके, ठीक है, महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेंगी और इसके तहत बिजली के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाया जाएगा। देखिए यहां पर विद्युत वर्ड लगा है, ठीक है, तो विद्युत वर्ड यानी कहीं न कहीं से कनेक्शन है, तो छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे महिलाओं के, उनको अलर्ट किया जाएगा और जा करके जहां विद्युत को अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये जा करके वहां क्या करेंगी, जांच पड़ताल करेंगी, देखताक करेंगी, ठीक है। एक है श्रम सिद्धि अभियान योजना। याद रखें जो अकुशल मजदूर यानी जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, उनको मनरेगा के तहत और जो कुशल श्रमिक हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए, इसके लिए आया है श्रम सिद्धि योजना। यानी जो अपने श्रम को सिद्ध कर ले उसको उसी अनुरूप कार्य दे दिया जाए, इसके लिए आया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से श्रम सिद्धि योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक और योजना FIR आपके द्वार। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो अगर आपको किसी भी तरह की FIR करनी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे
ऑनलाइन FIR कर सकते हैं या दर्ज करा सकते हैं, जो भी नंबर होगा, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, तो याद रखेगा। अगला है युवा स्वाभिमान योजना। तो दोस्तों याद रखिए, इसमें शहरी युवाओं को जोड़ा जा रहा है और उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये युवा स्वाभिमान योजना चलाया जा रहा है, ठीक है। भाई युवाओं का भी अपना स्वाभिमान होता है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। वन धन योजना दोस्तों याद रखेगा, आदिवासी जो बुनकर हैं, ठीक है, उनको इसी तरह से एक पीछे भी आया था ना, ठीक है, वो था नेकर योजना, ठीक है, नेकर योजना, तो वो कर्नाटक सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था। ये वन धन योजना है, करा आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाग जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। देखिए ये सब कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग होता है, ठीक है, उस प्रिंटिंग का ट्रेनिंग देना, ये वन धन योजना के तहत लाया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसका नाम है रीस्टार्ट कार्यक्रम। क्या है? रीस्टार्ट कार्यक्रम। इसमें क्या है दोस्तों, तो अभी आपको पता होगा जो MSME है भारत में, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, तो याद रखिए MSME क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और कम ब्याज दर पर क्या करेगा, ऋण भी प्रदान करेगा, लोन देगा, ताकि वो देश में कोई भी स्टार्टअप ओपन कर सके। वाहन मित्र योजना दोस्तों, यह भी आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत आया कि लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो ऐसे में जो टैक्सी चलाने वाले लोग थे, जो ऑटो चलाने वाले लोग थे, जो रिक्शे वाले लोग थे, ठीक है, ठीक है, उन लोगों का जो है आजीविका प्रभावित हुई थी। इसके लिए यहां पर वाहन मित्र योजना आया, ठीक है। ऋतु भरोसा योजना, गजब का नाम है ना। तो याद रखें किसानों को 12,500 रुपए इन्वेस्टमेंट की सहायता प्रदान करने के लिए ऋतु भरोसा योजना दिया जा रहा है, ठीक है, और किसानों को मदद किया जाएगा इसके माध्यम से। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है YSR पेंशन कनुका योजना। इसमें क्या है, तो इसके तहत जरूरतमंद जो लोग हैं, जैसे जो वृद्ध लोग हैं या जो विधवा महिलाएं हैं, जो बुनकर हैं, जो मछुआरे हैं, उनको 2-2 हजार रुपए की एक मासिक पेंशन जारी की जा रही, मंथली दिया जा रहा है। और जो पहले दिया जा रहा था उसमें थोड़ा सा वृद्धि भी कर दिया गया, 2,250 रुपए ना, ठीक है, उनको। और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको थोड़ा और बढ़ा करके 3,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। यह है YSR पेंशन कनुका योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। अम्मा बोडी योजना दोस्तों, अम्मा बोडी योजना याद रखेंगे, कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो सभी BPL परिवार, देखिए आपने देखा होगा राशन कार्ड में बिलो पॉवर्टी लाइन जो येलो वाला कार्ड होता है, एक APL परिवार होता है, एक BPL परिवार होता है। तो BPL परिवार वालों को 15,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जिनके घर के बच्चे 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे होंगे उनके लिए आया है अम्मा बोडी योजना। करा नेत्रा नेस्तम योजना, ठीक है, ये राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा। उसके लिए नेत्रा नेस्तम योजना आया है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है। तेलंगाना की तरफ से आया है दोस्तों रायतु बंधु योजना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि खरीफ और रबी की जो फसल है, 3 तरह की फसलें होती, खरीफ, रबी और जायद की फसलें, ठीक है। तो जिसमें से रबी और खरीफ की जो फसल है उसके लिए किसानों को प्रति एकड़ क्या दिया जाएगा, 8,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। यह रायतु बंधु योजना। इस तरह के किसानों को लेकर के खूब फंडिंग दिया जा रहा है ना, आपने देख रहा होगा। आगे देखिए स्त्री कार्यक्रम दोस्तों, ये हैदराबाद में स्टार्ट किया गया महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए। तो लिख रहा है हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। घर बैठे महिलाएं एक फोन से कुछ भी कर सकती हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो दोस्तों ये हैदराबाद के शहर में 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन स्वच्छ जल उपलब्ध हो, पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए ये याद रखेगा परियोजना बनाई गई, लाई गई है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात से संबंधित परियोजना दोस्तों महिला उत्कर्ष योजना। महिला उत्कर्ष योजना क्या है, करा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ताकि वो किसी छोटे मोटे स्टार्टअप से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन के कमा सकें, ठीक है। तो ये है यानी ब्याज मुक्त ऋण, यानी उस ऋण पर किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना दोस्तों कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला इसमें क्या है, तो याद रखें बेटियों को जन्म से लेकर के उनके ग्रेजुएट होने तक, उनके स्नातक होने तक की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुल 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जिसका नाम है कन्या सुमंगल योजना। बेटियों को पढ़ाने की चिंता आपको नहीं करनी है, तो याद रखेगा ये दिया जाएगा। इसी तरह से हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहां पर रोड कर लीजिएगा, ठीक है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में 800 किलोमीटर की जो सड़क है उसके किनारे क्या किया जाएगा, हरियाली लाई जाएगी। यही तो हर्बल है, यानी जो हर्बल
हर्बल वाले वृक्ष हैं, जैसे जिनके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं, ऐसे वृक्षों को रोड के किनारे लगाया जाएगा, ठीक है, सड़क के दोनों लगाया जाएगा। तो इसके लिए ये योजना आया है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, ठीक है। एक है दोस्तों दस्तक अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार के दस्तक अभियान। तो दोस्तों आपने देखा होगा दिमागी बुखार के बारे में सुना होगा, कभी कभी परीक्षा में पूछता है, जिसका नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से हुआ था, और यह रोग सबसे पहले सुअरों में देखा गया था, उनकी वजह से फैलता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। कह दिमागी बुखार या जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम और उपचार के लिए प्रत्येक लोगों को जागरूक करने के लिए यह दस्तक अभियान की शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। एक है दोस्तों कृषक का दुर्घटना कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया, खेती करने के दौरान अगर किसी भी दुर्घटना के वजह से किसान की जान चली जाती है तो 5 लाख रुपए का उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है, बिना किसी उसके, मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं है फिर भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें दोस्तों, तो उनके यहाँ पर योजना चल रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। ये क्या है, तो धान की फसल, ठीक है, धान की फसल उगाने वाले किसानों पर 4 किस्तों में 1500 रुपया दिया जाएगा, यानी 6000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इंदिरा वन मितान योजना, ये अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं केवल उनके लिए है, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया। गोधन न्याय योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया। गार्बेज कैफे योजना में था दोस्तों कि अगर आप कहीं से कूड़ा लेकर जाएंगे तो आपको मुफ्त में खाना मिलेगा। कैफे कैसा है, कैंटीन होता है, यहां पर कूड़ा लेकर जाइए खाना मिलेगा। तो राज्य भर से कूड़े की समाप्ति के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया गया था अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा। और अंबिकापुर दोस्तों साफ सफाई में नंबर 1 पर भी आया था देश में, ठीक है। तो बड़ा नाम रोशन किया अंबिकापुर ने। आगे देखिए राजस्थान सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई योजना लाया गया दोस्तों। इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना लाया गया। मुक्ति कारवां अभियान दोस्तों, ये बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना को जागृत करना, लोगों को जगाना, बताना, इसके लिए मुक्ति कारवां अभियान लाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। अशोक गहलोत जी वहां पर हैं। आगे देखिए जन सूचना पोर्टल लाया गया। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए कॉमन पोर्टल बनाया गया, कॉमन मंच बनाया गया कि व्यक्ति को अलग अलग पोर्टल बना जाना पड़े, एक ही जगह पर उसको सारी सरकारी सेवाएं मिल सके, इसके लिए जन सूचना पोर्टल बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से पंजाब में दोस्तों सरबत सेहत बीमा योजना, ठीक है। ये सरबत पीने वाला सरबत नहीं है, ठीक है। तो याद रखें राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए पंजाब राज्य सरकार ने स्टार्ट किया सरबत सेहत बीमा योजना, ठीक है। इस तरह की प्रधानमंत्री बीमा योजना भी चल रहा है, उसमें भी सारी चीजें हैं, ठीक है। उत्तराखंड ने लाया दोस्तों अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान योजना के तहत यह था कि राज्य के सभी निवासियों को, यहां पर देखिए एक पॉइंट नोट करिए, सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यह था अटल आयुष्मान योजना। बहुत बड़ी योजना हो गई क्योंकि सभी के लिए है उत्तराखंड में। आंचल अमृत योजना, ठीक है। आंचल अमृत योजना दोस्तों ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये योजना लाया गया, ठीक है। या उत्पादन क्या बढ़ाना है, दूध की उपलब्धता कराना, ठीक है। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी में दूध उपलब्ध कराने के लिए ये आंचल अमृत योजना है। ऊर्जा गिरी योजना, ऊर्जा जैसे ही आया आपके समझ में आ गया कि ये विद्युत वगैरह से संबंधित होगा, तो विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा गिरी योजना ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से लाई गई है, ठीक है। ऊर्जा गिरी योजना, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाया पंचवटी योजना। कौन सा लाया है, पंचवटी योजना। पंचवटी योजना में क्या है हिमाचल प्रदेश में करा, इसके तहत मनरेगा योजना के तहत सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों, पार्क और बगीचों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आया है पंचवटी योजना। पंचवटी जैसे अशोक वाटिका था ऐसे पंचवटी है, तो पंचवटी में क्या होगा, खूब ऐसे बागीचे विचे लगाए जाएंगे। निगाह योजना दोस्तों करा, इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए जो कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उन पर निगाह रखने के लिए निगाह योजना लाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो आप रीड करते जा रहे हैं, जब अभी कोरिलेट करना शुरू करेंगे ना तब आपको मजा आएगा, ठीक है।
आगे देखिए मेधा प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या था दोस्तों, जो भी मेधा माने जो पढ़ने लिखने में टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, तो ऐसे मेधावी छात्रों को क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी कोचिंग पढ़ने के लिए। तो ये है मेधा योजना, ठीक है। और मेधा प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लाई गई है, ठीक है। सिक्किम में आया है एक परिवार एक नौकरी, अगर ऐसा अपने राज्य में हो जाए तो क्या बात है, हर परिवार से एक नौकरी, ठीक है। एक परिवार एक नौकरी यानी हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए, ये टारगेट रख के चल रहा है सिक्किम, गजब की बात है। हाँ, आगे देखिए असम में है दोस्तों प्रज्ञान भारती योजना, असम में शुरू हुई है। करा इसके तहत छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश, मुफ्त पाठ्यक्रम, वर्दी, एजुकेशन लोन, ये सब प्रदान किया जाएगा, यानी पढ़ाई से संबंधित कोई भी कमी उनको ना होने पाए। प्रज्ञान भारती योजना स्टार लगाई यहां पर, यह असम सरकार की योजना है। अरुंधति योजना, ठीक है। करा बेटियों को शादी के लिए दोस्तों सोना जिसमें दिया जा रहा था शादी के लिए सोना, यह असम सरकार की देन थी, ठीक है। तो अरुंधति योजना के अंतर्गत था, ठीक है। अभिनंदन योजना दोस्तों, इसमें छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा 5,000 रुपए का, ठीक है। 5,000 रुपए अधिकतम तक की सब्सिडी दिया जाएगा उच्च शिक्षा में, ठीक है। यह अभिनंदन योजना था, असम सरकार की योजना है, ठीक है। इसी तरह से मेघालय की है नीली क्रांति योजना, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित होता है, मत्स्य पालन से। तो कह रहा है कि मत्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए इस योजना को लाया गया। जल क्रांति योजना दोस्तों जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया मेघालय सरकार की तरफ से, ठीक है। इसी तरह से बिहार ने लाया प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा यानी हर व्यक्ति प्यार किसी को गिफ्ट दे तो उससे अच्छा पौधा गिफ्ट कर दे, ठीक है। तो याद रखेगा पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए ये गिफ्टिंग किया गया लोगों को। जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया। पत्रकार सम्मान योजना, ठीक है। 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने वाले पत्रकारों को और उनको फिर क्या करें बाद में 6,000 रुपए की पेंशन देने के लिए योजना लाया गया। जल साक्षरता अभियान दोस्तों जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। बिहार सरकार की योजना है स्नातक प्रोत्साहन योजना, तो जो भी स्नातक उत्तीर्ण कर चुका है उनको 25,000 रुपए का व्यवस्था करना, ठीक है, यानी उनको वित्तीय सहायता देना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में क्या है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको 400 रुपए मासिक पेंशन प्रोवाइड करना हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, यानी जो SC/ST हैं उनको उद्यमी यानी उद्यम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना और उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराना। कितना, तो 10 लाख रुपए, ठीक है। ये कुछ योजनाएं थी दोस्तों। योजना पढ़ने के बाद अब बारी आती है योजना पर क्विज सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और योजना के ऊपर कुछ बातचीत हम लोग यहां पर कर लेते हैं। कहा प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना दोस्तों किससे संबंधित है, तो मैंने बताया प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरह से एक आया था ऑपरेशन शील्ड था, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड था लेकिन वो दिल्ली सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था शील्ड, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था, तो ये अलग था, ठीक है। तो ये कोरोना के समय में स्टार्ट हुआ था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। अगला देखिए, अगला महाराष्ट्र हो गया। आगे देखिए 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया। 7 लाख भूमिहीन जो किसान हैं उनको हेल्प करने के लिए कौन सी योजना थी दोस्तों, तो याद रखेगा बलराम योजना थी। कौन सी योजना, बलराम योजना। इनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बलराम योजना, इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 लाख भूमिहीन किसान, ये बलराम योजना हो जाएगा। नेकर सम्मान योजना, ठीक है। नेकर मैंने बताया ना, नेकर वाला वो बुनकरों से संबंधित था। नेकर, कर से कर्नाटक, कर से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये नेकर सम्मान योजना है, बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा बुनकरों को, ये किससे संबंधित है, बुनकरों से संबंधित है, ठीक है। तो बुनकरों से संबंधित है तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर कर्नाटक आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया, ठीक है। नमत बसई, प्राणवायु, गरिमा। देखिए गरिमा वाला जो था दोस्तों ये जो साफ सफाई वाली है, ठीक है, सफाई कर्मियों से संबंधित था। ये सफाई कर्मियों से संबंधित था, ठीक है, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। प्राणवायु दोस्तों ये शुद्ध ऑक्सीजन को बढ़ावा देना, शुद्ध वायु को बढ़ावा देने के लिए था। और नमत बसई दोस्तों, नमत बसई याद रखेगा ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। आदिवासी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और कौन स्टार्ट किया था, तो केरल ने। मैंने बताया ना बहुत हाईटेक काम कर रहा है केरल, ठीक है। यहां पर केरल आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर, केरल नहीं मतलब नमत बसई आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार समृद्धि योजना, समृद्धि योजना देखिए परिवार को जिसके परिवार की इनकम 1.8 लाख से कम है उनके परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कौन दे रहा है दोस्तों, तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा सरकार जो है ये दे रही है पैसा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हरियाणा आपका राइट आंसर बनेगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर यानी भगवान शिव यानी देवघर यानी झारखंड, तो झारखंड सरकार की योजना है नीलांबर पीतांबर, ठीक है, जल समृद्धि योजना, ये जल स्तर को बढ़ाने के लिए, किसके लिए है, तो याद रखेगा जल स्तर को बढ़ाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों ये योजना लाई गई है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। आगे देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा इनमें से कौन सी योजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट चूल्हा, ये तो प्रोजेक्ट चूल्हा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की योजना है, किसकी है, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है ना, ठीक है, एलपीजी वाला उपलब्धता कराना। गरिमा योजना दोस्तों ये सफाई कर्मी से संबंधित है, ये सफाई कर्मी से संबंधित है। ऑपरेशन शील्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन शील्ड। रीडिंग वाला तो दोस्तों बच्चों के अंदर पढ़ाई को, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए रीडिंग मिशन आया था, यह ऑपरेशन शील्ड दिल्ली से संबंधित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। राज्य के किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना, ठीक है, मधुमक्खी पालन, राज्य के किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए ये झारखंड सरकार ने योजना शुरू किया था, मीठी क्रांति योजना, क्या नाम था, मीठी क्रांति योजना, ये था ना, तो दोस्तों इसको याद रखेगा। आई एम आल्सो डिजिटल, ये केरल सरकार ने स्टार्ट किया हाईटेक बनाने के लिए लोगों को, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए। हरियाणा ने जल ही जीवन मिशन, ये सही है। दिल्ली ने चैंपियंस अभियान चलाया, चैंपियंस अभियान दोस्तों मैंने बताया था चैंपियन बनने के लिए, किससे, तो डेंगू से लड़ने के लिए, ठीक है, डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने के लिए दोस्तों योजना लाया गया था, ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति योजना का क्या उद्देश्य है, जीवन शक्ति योजना, ठीक है, करा शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मास्क पहनने को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों ये जीवन शक्ति योजना दोस्तों आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनको मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उनका जीवन आराम से कट सके, ठीक है, तो महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। श्रम सिद्धि अभियान योजना, श्रम को सिद्ध करना पड़ेगा, जो स्किल्ड लेबर है जो अनस्किल्ड लेबर है दोनों को अलग अलग उनके अनुरूप कार्य प्रदान करना, ये श्रम सिद्धि योजना है, और ये योजना किसकी तरफ से लाया गया, आंध्रा, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश की योजना, मध्य प्रदेश की योजना है श्रम सिद्धि योजना, आंध्र नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या था, तो जो स्किल्ड हैं, जो स्किल्ड हैं, जो अनस्किल्ड हैं, दोनों मैंने स्पेशली आपको बता दिया था, स्किल्ड और अनस्किल्ड को उनके अनुरूप काम देना, ठीक है, उनके अनुरूप काम देना, उनके अनुरूप कार्य प्रदान करना, ठीक है, ये योजना था, ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रम सिद्धि अभियान योजना, तो मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना किस योजना के तहत लाया गया है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो लिख रहा है कि रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना और युवा स्वाभिमान योजना। देखिए रोजगार सेतु में भी उनको कहा गया है और इसमें भी कहा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों योजनाएं उसी संबंधित है, तो इसमें जो शहरी युवा हैं उनको रोजगार देने की बात की गई है, ठीक है, तो युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। लेकिन एक बात और बताइए, आपसे एक ही योजना एक ही राज्य से संबंधित हो सकती है, तो दो राज्य से होगी नहीं, इसलिए यहां पर दोस्तों आप राइट आंसर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये तो 110% है ना, युवा स्वाभिमान योजना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हर युवाओं का अपना स्वाभिमान होता है, यानी मिनिमम 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाए, तो ये युवा स्वाभिमान योजना फिलहाल तो हो जाएगा। इनमें से कौन सी योजना आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित है, ठीक है, कौन सी योजना आंध्र प्रदेश सरकार से ना, रीस्टार्ट कार्यक्रम दोस्तों, तो ये एमएसएमई का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा, एमएसएमई वाला जो था, ठीक है, रोजगार सेतु योजना नहीं, ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा, और रोजगार सेतु योजना और वाहन मित्र योजना, ठीक है, वाहन मित्र तो वही था ना जो ऑटो वाले हैं या जो टैक्सी वाले हैं उनको जो है आजीविका उपलब्ध कराना, वो था रोजगार सेतु। तो रोजगार सेतु और ये दोनों दोस्तों आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है, तो बी और सी ये दोनों आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं। स्त्री कार्यक्रम दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया था इसको, ठीक है, तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था, तो तेलंगाना आप यहाँ पे याद रखेगा स्त्री योजना है, ठीक है, वो स्त्री कल लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला उत्कर्ष योजना किस सरकार की योजना है, महिला उत्कर्ष योजना, जल्दी से बताइए, महिला उत्कर्ष, महिलाओं का उत्कर्ष कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा महिला उत्कर्ष योजना संबंधित है किससे, तेलंगाना राज्य सरकार से ही संबंधित है महिला उत्कर्ष योजना, ठीक है।
हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, ये कहाँ की है? वही मैंने बताया कि रोड के किनारे क्या कर देना, पेड़ पौधे लगाना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। किसकी योजना है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा क्या, ये नहीं टिक किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित योजना कौन सी नहीं है? जो छत्तीसगढ़ से संबंधित योजना नहीं है उसके बारे में बताना है। गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में था, कूड़ा करकट ले जाओ और खाना लेकर आओ। गोधन न्याय योजना, ये तो क्या कर रहा था? गोधन न्याय योजना, इसमें जो है पशुपालकों से अनुरोध करना कि पशुपालन को बढ़ावा मिले, ये भी वहीं से है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और राष्ट्रीय वन मितान योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दोस्तों, इसमें 5 लाख रुपए का वो दिया जाना है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की योजना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो यहां पर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। बाकी वन मितान योजना और ये सब कहां की योजनाएं हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है। कौन सा नहीं आपसे पूछा है तो याद रखेगा, ये नहीं वाले में क्या हो जाएगा? कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ऊर्जा गिरी अभियान दोस्तों, तो याद रखिए ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करना और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना के तहत टिक करना गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा किस योजना के तहत कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दिया जाएगा? बताइए, 1 लाख रुपए की वित्तीय। निगाह योजना तो देखिए जो बाहर से आ रहे थे कोविड वाले, ठीक है, उनको पहचानने के लिए निगाह योजना था। जल नीति योजना होगा नहीं। पंचवटी में बागिया उगिया लगाना था। तो मेधा प्रोत्साहन योजना, यानी मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, किसको? मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों इस योजना की शुरुआत किया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना लाया गया और यह लाया गया था मेघालय सरकार के द्वारा। ठीक है, मेघालय सरकार हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। नीली क्रांति योजना, जल क्रांति योजना, दोनों मेघालय से संबंधित है। मुख्यमंत्री एससी एसटी उद्यमी योजना, ये किस राज्य की योजना है? एससी एसटियों को इंटर्नशिप के लिए, सॉरी इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इंटर्नशिप नहीं, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये बिहार सरकार की योजना है और इसके तहत 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये बिहार सरकार की योजना है। ठीक है, बिहार सरकार की। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अच्छा, 20 क्वेश्चन यही समाप्त भी हो गए। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चलती रहेगी और बेशक आपको बहुत मजा आएगा जब हम लोग ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आप बताइएगा, मैंने आपसे कहा था कि 30 राज्यों के लिए एक स्पेशल वीडियोज का मैं प्लान कर रहा हूं ताकि 30 दिनों में अच्छे से आपका राज्य स्पेशल समाप्त हो जाए। ठीक है, उसमें बहुत कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद इसी टाइम पर एक और सीरीज मैं सोच रहा हूं रखने के लिए, जिसमें 12 दिन का मुझे समय चाहिए। 12 दिन, 12 क्लास, एक दिन जनवरी, एक दिन फरवरी, एक दिन मार्च, एक दिन अप्रैल, एक दिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत जल्द उसको भी मैं देने वाला हूं ताकि आपकी तैयारी एकदम टनाटन हो जाए और कभी भी कोई भी एग्जाम अगर नियर बाई में आप देने वाले रहें तो कोई समस्या आपको ना होने पाए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, जहां आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, बहुत कुछ दिया गया है। आप आइए, पढ़िए और आराम से क्लास लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।